नमस्ते। आइए, इसरो द्वारा जो कुछ अंतरिक्ष अभियान हैं वो किए जा रहे हैं या किए जाएंगे या पहले किया गया था, उस बारे में है तो बहुत, लेकिन खास करके जो 4 जगहों के लिए किया गया है उस पर इस वीडियो में नज़र डालेंगे, जिसमें शामिल है सन यानी सूर्य, मून यानी चंद्रमा, मार्स यानी मंगल और वीनस यानी शुक्र। सबसे पहले जो सन पर, सन के ऊपर सूर्य के ऊपर, सूर्य अपने यहाँ आदित्य भी कहा गया है, नाम रखा गया है आदित्य को, क्योंकि सूर्य कहते हैं तो आदित्य के नाम से ही रखा गया है। आदित्य L1 L1 क्या है? लैंगरहैंस पॉइंट है। ये एक बिंदु है जहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच का ग्रेविटेशन 0 होता है। तो ऐसे 5 बिंदु हैं, उसमें आदित्य को L1 पॉइंट के ऊपर भेजा गया है। तो सूर्य के लिए जो इसरो का अभियान है वो 2023 में आदित्य L1 के नाम से भेजा गया, इसको ध्यान करना है। इसरो ने मून चंद्रमा के लिए कौन से अभियान भेजे हैं? तो चंद्रमा के लिए सबसे ज़्यादा अभियान भेजे हैं। तो सबसे पहले जितने भी चंद्रमा पर भेजे गए हैं उनका नाम चंद्रयान है। जितने भी भेजे गए हैं अपने यहाँ, चंद्रयान मतलब एक तरह का उड़ने वाली, जिसका जिक्र पुराणों वगैरह में किया गया है। तो चंद्रयान, जितने भी नाम है चंद्र और आगे यान लगा के किया हुआ है। तो पहला चंद्रयान मिशन जो भेजा गया 2008 में भेजा गया, और जहां ये भेजा गया उसको जवाहर पॉइंट बाद में कहा गया। फिर दूसरा 2019 में भेजा गया, ये पार्शियली सक्सेसफुल हुआ। इसमें क्या हुआ था, लैंडर और रोवर जो वहां जाना था, उसमें लैंडर विक्रम नाम का जो लैंडर था वो सही से प्रज्ञान रोवर को लैंड नहीं कर पाया। रोवर क्या था? रोवर उसको बोलते हैं रेंगने वाला। तो जिस चीज को चंद्रमा के सतह पर जाके इकट्ठा करना था डेटा, वो रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था 2019 के अंदर। उसके साथ लैंडर लगा हुआ था, मतलब उसको उतारने वाला विक्रम नाम से। विक्रम नाम से जो लैंडर था वो सही से वो कर नहीं पाया उनका लैंड। आप फाइनली सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे, लेकिन पार्शियली सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि हमने उपग्रह को तो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया, इसलिए पार्शियली सक्सेसफुल हो गया। लेकिन क्योंकि हम रोवर को उसमें सही जगह पर लैंड नहीं करा पाए, इसलिए पार्शियली सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल कहना ठीक नहीं है। फिर तीसरा 14 जुलाई 2023, देखना है, एक किए 8 में, फिर 11 साल बाद, कितना साल, जब जितना भी समय हो। फिर 8 के बाद 19 में किए, उसके बाद फिर 23 में हमने 14 जुलाई को भेजा, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के सतह पर उतरा, वो भी दक्षिण ध्रुव के ऊपर। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना था। और जहाँ ये उतरा था, ये अपना 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान 3 23 अगस्त को वहाँ पहुँचा। 23 अगस्त को हम लोग उसी उपलक्ष्य में अंतरिक्ष दिवस मनाने लगे। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया अपने यहाँ। और जहाँ वो दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे वो लैंड कराना था, वहाँ वो सक्सेसफुली लैंड हुए। और जहाँ वो उतरा, वो जगह शिव शक्ति के नाम से जाना गया। और जहाँ वो पार्शली सक्सेसफुल हुआ था, पीछे वाला में याद रखना, ये तिरंगा के नाम से, जहाँ रोवर गिरा था अपना, उस जगह को तिरंगा कहा गया। और जहाँ सक्सेसफुली उतरा 2023 के अंदर अपने तीसरे मिशन में, उस जगह को शिव शक्ति नाम दिया गया। अच्छा, इसमें भी प्रज्ञान और विक्रम ही नाम थे। इसके लैंडर और रोवर का नाम सेम यही है जो इसमें था। तो तीसरे में भी सेम दूसरे वाला नाम ही था। अब 23 तक हो गया है। अब 27 और 28 में फिर से भारत चंद्रयान 4 का योजना बना रहा है कि 27-28 तक भेज देना है। उसका उद्देश्य है कि चंद्रमा का मिट्टी और चट्टान का जो नमूना है उसको लेके अध्ययन करें, ताकि कैसे बना, बाकी चीज़ें कैसे हुई, इस बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाए। तो 27-28 में चौथा, और फिर एक 5वां चंद्र अभियान के बारे में भी जिक्र हो रहा है, और जिसको लूनर नाम से जाना जाएगा। ये जापान के साथ भारत मिल के संयुक्त उपक्रम है, जापान और भारत का। और इसमें 2028-29 तक भेजने की संभावना है इनकी। वो 5वां चंद्रयान 5 C5 चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स नाम से, इनका पूरा जो नाम है लूपेक्स ऐसे नाम है, और लूपेक्स का पूरा जो नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसमें काम इसका कि भाई सतह के गहराई को जांचना, खनिज वनिज का पता लगाना, इसी मकसद से ये ल्यूपेक्स नाम का मिशन जो जापान के साथ मिलके 5वां चंद्रयान मिशन होगा, वो भारत करने की योजना है। 3 गो हम लॉन्च कर चुके हैं, चौथा भारत करेगा और 5वां जापान के साथ मिलके करेगा। फिर आगे चलते हैं मार्स मिशन के ऊपर। मार्स यानी मंगल, MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स MOM कहते हैं, मार्स पर जो मिशन जाता है उसको हम लोग MOM कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जानते हैं। जिस तरह चंद्रमा वाले को चंद्रयान, मंगल पर जाने वाले को मंगलयान और शुक्र पर जाने वाले को शुक्रयान के नाम से जाने। तो मंगलयान पहली बार मार्स पर हम लोगों ने भेजा 5 नवंबर 2013 को। मार्स के लिए अभियान भेजा पहला, अपने पास जो पहला अभियान भेजा है मार्स के लिए 2013 को, 5 नवंबर 2013। दूसरा मंगलयान 2030 को भेजने का हम लोग का लक्ष्य है। और तीसरा है VOM वीनस ऑर्बिटर मिशन। ये देखिए MOA ऑर्बिटर लगा हुआ है, तो इसमें से बेसिक चीज समझना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या समझना। ऑर्बिटर है मतलब लैंड नहीं करेगा, ये घूमेगा। ऑर्बिटर मतलब उसके ऑर्बिट में चलेगा। VOM वीनस ऑर्बिटर मिशन मतलब ऑर्बिट में चलेगा, कक्षा में घूमेगा। ऐसे अभी तक कोई शुक्रयान भेजा नहीं है, लेकिन 2028 तक हम लोग चाह रहे हैं कि एक शुक्रयान भेज दें और शुक्र की कक्षा में वो घूमे और शुक्र के बारे में अध्ययन करे। तो ये और क्या है, इसरो का नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। 15 अगस्त 1969 को बना था, पहले और किसी नाम से जाना जाता था। आपको बस इतना ध्यान रखना है, स्पेस रिसर्च में हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो जितना रॉकेट वाला सिस्टम होगा
वो सब कौन करेगा? इसरो। और जितना मिसाइल वाला सिस्टम होगा, मिसाइल वाला सिस्टम वो DRDO या बाकी कोई और करेगी। जहाँ जहाँ रॉकेट से प्रक्षेपण होगा वो सब के सब इसरो करेंगे। चलिए सभी अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।